केंद्रीय विद्यालय में अप्रैल में वैकेंसी आ रही है और उसकी परीक्षा 3 चरणों में होने जा रही है, या इस तरह की बहुत सारी बातें विद्यार्थियों आप लोगों ने यूट्यूबर्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होंगी। केंद्रीय विद्यालय ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बात कही है। क्या कही है, मैं बस आप लोगों को सीधा केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर ले चलता हूं। ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, केवीएस आप लोग देख रहे हैं पीछे, और ऑथेंटिक वेबसाइट है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के नाम से बहुत सारे लोगों ने अपने घर बैठ करके भी वेबसाइट्स बना ली है। इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि अपडेटेड मैंने हिंदी में किया हुआ है, फर्जी पत्र के संबंध में सूचना। क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो बड़े बड़े अध्यापक अपने आप को बताते हैं, जो हजारों की तादाद में सिलेक्शन देने वाले हैं, ऐसा वो कहते हैं, सिलेक्शन देते हैं नहीं देते हैं आप लोग देखिएगा। पर भाई विद्यार्थियों, आपको जितना बेवकूफ इन यूट्यूबर्स ने बनाया है पिछले 1 महीने में, या यूं कह लूं कि पिछले 3-4 महीनों में, दिसंबर से वैकेंसी आ रही है केंद्रीय विद्यालय की, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में तो आ ही जाएगी, फरवरी में नहीं आई तो मार्च में तो लिखवा लो कि मार्च में वैकेंसी आ जाएगी। अब अप्रैल हो गया है, कुछ लोग मई बोल रहे हैं, कुछ लोग जून बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से आप लोगों के सामने नई नई क्लिप्स जारी कर रहे हैं। पर भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय ने ऐसा कहा है लिख करके कि जो लेटर आपको 3 चरणों में परीक्षा होने की बात कह रहा था, 100% 3 चरणों में होगी, ऐसा लोगों के मुंह से मैंने सुना है यूट्यूब की वीडियोज में। और वो जिनके हजारों की, लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं, जिन पर विद्यार्थी भरोसा करके जाते हैं कि ये हमें केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापक बनाने की गारंटी देता है, ये वाला अध्यापक। विद्यार्थियों, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। केंद्रीय विद्यालय ने फेक लिख करके कहा है कि ये जो लेटर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, 20 मार्च को ये जो निधि पांडे जी को लिखा गया लेटर है, और इस लेटर में जो ये बात कही गई है कि केंद्रीय रिक्रूटमेंट जो है वो अप्रूव हो गए हैं और 3 टायर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ये अप्रूव हो गया है, ऐसा जो ये लेटर जारी किया जा रहा था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। मैंने कल भी वीडियोस, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं इस तरह की विद्यार्थियों, मैंने कल लेकिन अपने संस्कृत के विद्यार्थियों को वीडियो करके ये बताया था कि भाई विद्यार्थियों, हम इस लेटर की पुष्टि नहीं करते हैं। मैंने मना भी नहीं किया था कि अभी क्योंकि जानकारी नहीं है तो कैसे मना करना और कैसे हाँ करना। पर विद्यार्थियों, ये जो व्यूज के चक्कर में, ये जो कोर्स बेचने के चक्कर में आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेरी भाषा यदि किसी को परेशान कर रही हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूं इस बात के लिए। परंतु क्या है ना विद्यार्थियों, जब आपके साथ खिलवाड़ करता है कोई, तो परेशानी तो मुझे तो होती है, और आप लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, मैं कल एक बड़ी कंपनी को देख रहा था, एक क्या कितनी कंपनी को मैं बता सकता हूं आप लोगों को, कि आप लोगों ने देखा ही होगा, क्या बताना, क्यों समय खराब करना आपका और अपना। इधर ये अखबार में सूचना छपी और उधर वीडियोस हो गई सबकी कि 3 चरणों में परीक्षा होगी। अरे भाई, 3 चरणों में परीक्षा होगी, ये अकल लगा तो लेनी चाहिए कि पहले ऐसा लंबे प्रक्रिया होती है, एक दिन में ऐसा नहीं होता है। 3 चरणों में परीक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम, नया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, और वो भी ऑफिशियली जब जारी नहीं किया गया है। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को जो अपने घर बना करके नई नई पर्चियां आपके सामने जारी कर रहे हैं, मैं बल्कि और एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को, है ना, कि जॉइंट एग्जामिनेशन को लेकर के भी आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक और आप लोगों ने कल एक न्यूज देखी होगी, एक और क्लिप वायरल हो रही है। क्लिप तो क्या कहूं मैं इसको, एक कटिंग, अपने घर बना करके लोग कटिंग दे देते हैं। हो सकता है वैकेंसी आ जाए, कोई मना नहीं है इस बात को लेकर के, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की अपनी एक गरिमा है। लेकिन कैसे अध्यापक लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भाई हमें अपनी एक मर्यादा भी रखनी चाहिए। एक ये कि फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा। आपको साफ दिख रहा है, जो व्यक्ति अपने यूट्यूब पर या अपनी टेलीग्राम पर विद्यार्थियों को ऐसी जानकारियां दे रहे हैं, तो भाई क्या मर्यादा है। अगर ये ऑथेंटिक किसी नोटिफिकेशन की कटिंग है भी, तो क्या आप अध्यापक की गरिमा रह गई है जो अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो अपने यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों को ये सब शेयर कर दे रहे हैं, बिना विचार किए लोग वीडियो बना दे रहे हैं, और विद्यार्थी परेशान होकर के जो है बड़ा कि भाई हम क्या करें। और केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर यह भी जारी किया है, देखो एक और नोटिफिकेशन जारी करके बताया, फर्जी वेबसाइट। देखो, लोग फर्जी, अध्यापक फर्जी, वेबसाइट भी फर्जी। एक वेबसाइट है केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र .in।
अगर आप लोग जो है इस वेबसाइट पर जाकर के देखोगे, हूबहू ऐसा लगेगा जहां शिक्षा मंत्री जी की फोटो, जहां सबकी फोटो वोटो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फेक वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय को कहना पड़ा। पर इसमें एक और काम अगर हो जाए ना शिक्षा मंत्रालय की ओर से, जिसने इस पर फर्जी वीडियो बनाई है, चैनल बंद हो जाने चाहिए ऐसे मूर्खों के। मैं फिर क्षमा मांग लेता हूं, पर क्या करूं विद्यार्थियों, मुझे भाषा पर नियंत्रण रखते रखते मेरा आक्रोश जो है वो इसकी मुझे अनुमति नहीं देता कि इन ऐसे लोगों के लिए भाषा पर नियंत्रण रखा जाए। 3 चरणों में परीक्षा वाले लेटर को फेक बताया है केंद्रीय विद्यालय ने और ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। अभी आप लोगों को यह करना चाहिए कि मूल पुस्तकों की शरण में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हर विद्यालय में हमारा प्रिंसिपल, हर विद्यालय में हमारे इतने अध्यापक। एक अध्यापक जो है वो यही बोल दे रहा था मैं कि जी 4600-4500 लोग जो है मेरे यहाँ से अध्यापक बन गए हैं। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोग ऐसा कीजिएगा, किसी का भी कोर्स किसी का खरीदो, पढ़ो कहीं से, ये आपका अपना विवेक है। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसी झूठ वीडियोस की फैलाने वाले लोगों से बच करके रहिएगा। और एक और पैमाना आप लोगों के सामने होना चाहिए कि जो घड़ी घड़ी आकर के आप लोगों को सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते वीडियो बना करके डाल देते हैं, वो क्या पढ़ाते होंगे, कैसे पढ़ाते होंगे। हमें एक कक्षा बनाने के लिए 3-3 4-4 घंटे परिश्रम करना पड़ता है, और वो भी तब जब मेरे पास इतना कंटेंट बना हुआ है, तब मैं एक एक क्लास के लिए 3-3 4-4 घंटे का परिश्रम करके तब क्लास ले पाता हूँ। और ये लोग हर घड़ी वीडियो बनाने के साथ फिर 12 घंटे की मैराथन भी ले लेते हैं। अजब योग्यता है, गजब योग्यता है। आप लोग विद्यार्थियों भ्रमित मत होइएगा, और घर बनाई हुई खबरें बेचने वाले लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, जाकर के बच करके रहिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। हालांकि आप लोगों के लिए बड़ी संवेदना व्यक्त करने के अलावा कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि जो मुख्य एजेंसी है वो लीगल एक्शन वो ले सकती है, और आप लोगों को परेशान बहुत होना पड़ता होगा। पर एक ही उपाय है, उस चैनल को डोंट रिकमेंड जो है आप लोगों को एक ऑप्शन आता है, वो उसमें डाल दीजिए। फिर वो चैनल रिकमेंड ही नहीं होगा जब तक विद्यार्थी जो है वो ऐसे चैनलों के खिलाफ नहीं बोलेगा। भीड़ बन करके मत रहिएगा। आप लोगों को अध्यापक बनना है तो अध्यापक बनने के लिए अपने योग्य अध्यापकों को चुनिएगा। प्रणाम निवेदित करता हूं। कोई ऐसा सब्सक्राइब करना, ये करना, वो करना, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आप लोगों को जहां ठीक लगता है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन फिर भी विद्यार्थी यूट्यूब के जाल से बच करके रहिएगा। घर बना करके रोज खबरें बेची जाती हैं और उन पर लाखों व्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रणाम निवेदित करता हूं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। परिश्रम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मूल पुस्तकों से एनसीईआरटी पढ़िए केंद्रीय विद्यालय के लिए मुख्य रूप से।